नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ विक्रम बेताल की एक बहुत प्रसिद्ध कहानी। ये कहानियाँ तो आपने सुनी ही होंगी, जहाँ बेताल राजा विक्रमादित्य को हर बार एक सवाल पूछता है और अगर विक्रम जवाब देते हैं तो बेताल फिर उड़ जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी शुरू होती है उज्जैन के महान राजा विक्रमादित्य से। एक दिन एक तांत्रिक राजा के पास आया और बोला, महाराज, शमशान घाट पर एक पेड़ पर एक शव लटका हुआ है, आप उसे उतारकर मेरे पास लाएं, तभी मेरी साधना पूरी होगी। विक्रमादित्य, जो वचन के पक्के थे, रात को अकेले शमशान पहुंचे। वहां एक भयानक माहौल, चारों तरफ अंधेरा, उल्लू बोल रहे, सियार चिल्ला रहे, पेड़ पर शव लटका था। विक्रम ने उसे उतारा और कंधे पर रखकर चल पड़े। तभी शव हंसा, हा हा हा। विक्रम रुक गए। शव से आवाज आई, मैं बेताल हूँ, तुम मुझे ले जा रहे हो, लेकिन रास्ता लंबा है, चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। विक्रम बोले, ठीक है, सुनाओ। बेताल ने कहानी शुरू की। एक शहर में एक बहुत अमीर सेठ रहता था। उसके 3 बेटे थे, बड़ा, मझोलर और छोटा। सेठ की एक बहुत सुंदर बेटी भी थी। एक दिन सेठ ने सोचा कि अपनी बेटी की शादी कर दे। तीनों बेटों ने अलग अलग लड़के पसंद किए। बड़ा बेटा एक बहुत अमीर घर का लड़का लेकर आया, मझोलर बेटा एक बहुत सुंदर और गुणी लड़का लेकर आया, छोटा बेटा एक बहुत विद्वान और धर्मात्मा ब्राह्मण लड़का लेकर आया। सेठ दुविधा में पड़ गया। तीनों लड़के बहुत अच्छे थे। आखिरकार उसने अपनी बेटी से पूछा, बेटी, तुम्हें इन तीनों में से कौन पसंद है? बेटी शर्माई और बोली, पिताजी, तीनों बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं किसी एक को चुन नहीं पाती। फिर एक दिन अचानक बेटी बीमार पड़ गई और मर गई। सेठ और उसके बेटे बहुत दुखी हुए। तीनों दामाद भी रोने लगे। अंतिम संस्कार के बाद बड़ा दामाद, अमीर वाला, बोला, मैं अपनी सारी संपत्ति दान कर दूंगा और संन्यास ले लूंगा। मझोलर दामाद, सुंदर वाला, बोला, मैं उसकी अस्थियां लेकर तीर्थ यात्रा पर जाऊंगा। छोटा दामाद, विद्वान ब्राह्मण, बोला, मैं उसकी चिता के पास ही रहूंगा और भूख प्यास त्याग कर प्राण त्याग दूंगा। समय बीता। एक दिन एक महान सिद्ध योगी वहां से गुजरे। उन्होंने ब्राह्मण को मरते हुए देखा। योगी ने अपनी विद्या से लड़की को फिर से जीवित कर दिया। लड़की जी उठी, सब खुश हो गए। अब बेताल ने विक्रम से पूछा, हे राजन, बताओ, इन तीनों में असली पति कौन है? किसका हक है इस लड़की पर? अगर तुम जानते हो और नहीं बोलोगे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। विक्रमादित्य मुस्कुराए और बोले, बेताल, सुनो, बड़ा दामाद तो अपनी संपत्ति दान करके सन्यासी बन गया, वो अब सन्यासी है, उसका इस लड़की से कोई संबंध नहीं। मझोलर दामाद अस्थियां लेकर तीर्थ गया, वो तो उसका भाई जैसा हुआ, क्योंकि उसने मृत शरीर का संस्कार किया। लेकिन छोटा दामाद, उसने अपनी प्राण त्यागने की ठान ली थी अपनी पत्नी के लिए, वो उसका सच्चा पति है, उसने सबसे ज्यादा प्रेम दिखाया। बेताल जोर से हंसा, वाह विक्रम, सही जवाब दिया तुमने। और झटके से बेताल उड़ गया और फिर उसी पेड़ पर जा लटका। विक्रम को फिर जाना पड़ा उसे लाने। दोस्तों, इसी तरह बेताल हर बार कहानी सुनाता और विक्रम हर बार सही जवाब देते, लेकिन बेताल उड़ जाता। आखिरकार 25वीं कहानी के बाद बेताल ने हार मान ली और तांत्रिक की साधना विफल हो गई। ये थी विक्रम और बेताल की एक मशहूर कहानी। आपको सबसे ज्यादा पसंद क्या आया, विक्रम की बुद्धि या बेताल की शरारत? कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको ऐसी और विक्रम बेताल की कहानियां सुननी है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि नोटिफिकेशन मिले। धन्यवाद।